नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के 5 टॉप बॉडी बिल्डर के बारे में। बॉडी बिल्डिंग को दुनिया का सबसे महंगा खेल माना जाता है क्योंकि एक उचित और बनाए हुए शरीर के लिए बहुत धैर्य और पैसे की आवश्यकता होती है। बॉडी बिल्डिंग में कई उपखेल शामिल हैं जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग आदि। इसलिए हर किसी के दिमाग में बॉडी बिल्डर के कुछ नवीनतम आउटपुट होते हैं। दुनिया के शीर्ष बॉडी बिल्डर कौन है? उत्तर को हल करने के लिए हमने शीर्ष से अंतिम रैंक तक दुनिया के शीर्ष 5 बॉडी बिल्डर सूचीबद्ध किए हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ आखिर तक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हमारी सूची में नंबर 5 पर आते हैं फिल हीथ। हीथ सभी समय के बहुत प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर में से एक हैं, जिन्हें उनके प्रीमियम जेनेटिक्स के लिए भगवान द्वारा प्राप्त शानदार उपहार के रूप में जाना जाता है। फिल के पास स्वाभाविक रूप से बॉडी बिल्डिंग के कुछ सबसे अच्छे शरीर के अंग हैं। हीथ ने 2006 में कोलोराडो प्रो चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में अपनी पेशेवर शुरुआत की और 2011 में अपना पहला और सबसे शानदार मिस्टर ओलंपिया खिताब अर्जित किया। 9 वर्षों के बाद फिल ने अपने नाम के साथ 7 ओलंपिया खिताब हासिल किए हैं और वह 2011-2017 तक हर साल जीतते रहे। फिल सीधे सिर्फ दूसरे नंबर के लिए अर्नोल्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिल को मिस्टर ओलंपिया में शीर्ष स्थान पर रखा गया था और वह अर्नोल्ड क्लासिक यूरोप और आईएफबीबी आयरन मैन में पहले स्थान पर रहे। अगर उन्हें 2023 में नवंबर में मिस्टर ओलंपिया जीतना होता तो वे बॉडी बिल्डिंग खिताब के सबसे उम्रदराज विजेता होते। वे अब तक के सबसे महान और बेहतरीन बॉडी बिल्डर हैं। दोस्तों सूची में नंबर 4 पर नाम आता है डोरियन येट्स का। बॉडी बिल्डिंग पेशे के राक्षस के रूप में जाने जाने वाले डोरियन एक अंग्रेज पूर्व पेशेवर बॉडी बिल्डर हैं और वे उच्च तीव्रता प्रशिक्षण और विशाल आकार, कटे हुए ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए जाने जाते हैं। डोरियन येट्स ने 1991 में न्यू कैसल प्रो में अपना पेशेवर पदार्पण किया। उन्होंने वहां से मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतने की अपनी यात्रा शुरू की और 1992 से 1997 तक लगातार 6 बार यह खिताब जीता, जिसने उन्हें मिस्टर ओलंपिया के इतिहास में 5वां सबसे बड़ा खिताब दिलाया। येट्स का वजन लगभग 280 पाउंड है और वो पूरी तरह से साफ सुथरे हैं। ऑफ सीजन के दौरान उनका वजन लगभग 320 पाउंड था। बॉडी बिल्डिंग इतिहास में उनका एक पेशेवर और शानदार बैक है और वे स्पोर्ट्स मॉन्स्टर युग के लिए जाने जाते हैं। येट्स ने 1983 में टेम्पल रो पर स्थित मार्टियन जिम से अपना बॉडी बिल्डिंग कैरियर शुरू किया। उनके रिकॉर्ड में 1992 से लेकर 1997 में उनकी सेवानिवृत्ति तक 15 प्रमुख प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने हर प्रतियोगिता जीती और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स सहित पुरानी चोटों के कारण अपना करियर समाप्त कर दिया। येट्स को बॉडी बिल्डिंग में पहला मास मॉन्स्टर माना जाता है। उन्होंने अपने प्रशिक्षण को संयोजित किया। उनका यह भी मानना है कि उनकी चोटें उनके अत्यधिक स्तर के प्रशिक्षण को बनाए रखने की आदतों के कारण है। दोस्तों लिस्ट में नंबर 3 पर आता है ली हेनी का नाम। ली हेनी ने 8 मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीते और वह अभी भी रॉनी कोलमैन के साथ सबसे ज्यादा ओलंपिया टाइटल जीतने का रिकॉर्ड रखते हैं। जब ली हैनी ने 1 साल बाद अपना पहला ओलंपिया टाइटल जीता, तब उन्होंने लगातार 8 वर्षों तक बॉडी बिल्डिंग खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। ऑफ सीजन के दौरान हैनी का वजन लगभग 260 प्लस एलबीएस तक पहुंच गया था और उन्होंने अपने अगले भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए अपना वजन लगभग 230 से 240 एलबीएस तक कम कर लिया। वह एक अमेरिकी पूर्व आईएफबीबी पेशेवर बॉडी बिल्डर हैं और उन्होंने 1983 में अटलांटिक सिटी में वर्ल्ड प्रो चैंपियनशिप में पहली पेशेवर शुरुआत की। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ली की सराहना की और उन्हें फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। अपनी जीत के बाद ली ने एक सराहनीय फिगर बनाने के लिए समय लिया और 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग और डाइटिंग के बाद वह एक अविश्वसनीय पैकेट के साथ लौटे। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है रोनी कोलमैन का नाम। बॉडी बिल्डिंग, जिम और पहचान में सबसे महान बॉडी बिल्डर माना जाता है। वह बहुत दयालु और हंसमुख स्वभाव के बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने पेशेवर बॉडी बिल्डिंग से संबंधित प्रसिद्ध लाइनें कही, हाँ दोस्त और वाह लाइट वेट बेबी। 1984 में ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत अच्छे उच्च श्रेणी के ग्रेड में अकाउंटिंग कोर्स में बीएससी पूरी की। कोर्स पास करने के बाद उन्होंने 1989 में एक पुलिस अधिकारी के रूप में नौकरी की। उनके दोस्त गुस्ताव ने उन्हें मेट्रो फ्लक्स जिम, एक मूडी बॉडी बिल्डर मैड डॉक्सन जिम में भाग लेने का सुझाव दिया।
डॉक्सन कोलमैन को जिम में आजीवन प्रीमियम एक्सेस प्रदान करता है। प्रतिदिन कठिन से कठिन अभ्यास करने के बाद वह जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, खुद को पेशेवर बॉडी बिल्डिंग के लिए आगे रखता है और अपने शानदार करियर में डॉक्सन को हरा देता है। रोनी ने 8 मिस्टर ओलंपिया, 7 अर्नोल्ड क्लासिक पदक और बॉडी बिल्डिंग में 36 और पदक जीते। 1995 में कोलमैन ने कनाडा प्रो कप जीता और फिर 1997 में रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीता। एक पेशेवर बॉडी बिल्डर के रूप में कोलमैन की सफलता ने उनके बॉडी बिल्डिंग कैरियर में कई उत्पादों और अन्य अवसरों को जन्म दिया। रोनी ने कई निजी और पेशेवर जिम में कई अतिथि भूमिकाएं निभाई हैं। कोलमैन ने पावर लिफ्टर के रूप में अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में अत्यधिक वजन का इस्तेमाल किया, 800 पाउंड के साथ स्क्वाट करके, लेकिन भारी लिफ्ट के बावजूद उन्होंने 2007 से हिप रिप्लेसमेंट सहित कई सर्जरी का भी अनुभव किया है। अगर कोलमैन को लंबी यात्रा करनी होती तो वह व्हीलचेयर में यात्रा करते। 2018 में व्लाद यूडिन ने रॉनी कोलमैन के करियर से प्रेरित होकर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री रॉनी कोलमैन द किंग में कोलमैन के जीवन और कैरियर को प्रलेखित किया है। दोस्तों, इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं आर्नोल्ड स्क्वाजनेकर। वह कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1947 को हुआ। वह सभी ट्रेडों के जैक हैं क्योंकि वह एक निर्माता व्यवसायी हैं और दुनिया के सबसे अच्छे और तेज बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। आर्नोल्ड ने 15 साल की उम्र में वजन संभाला और जिम में कई तरह की पेशेवर चीजें करने और 20 साल की उम्र में कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 7 बार मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर ओलंपिया खिताब जीते। वह एक अच्छे लेखक भी हैं और बॉडी बिल्डिंग पर कई किताबें लिखते हैं और बॉडी बिल्डिंग पर कई लेख जारी करते हैं। अर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग के मानदंडों में सबसे अच्छी छाती वाला भी माना जाता है। उन्होंने फिल्मों टर्मिनेटर श्रृंखला के माध्यम से एक अभिनेता के रूप में अधिक लोकप्रियता हासिल की। अपनी बॉडी बिल्डिंग यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने 1960 में वजन उठाने का अभ्यास शुरू किया, जब उन्हें एक फुटबॉल टीम के कोच द्वारा स्थानीय जिम में ले जाया गया। उन्होंने अधिक से अधिक प्रयास किया और प्रतियोगिता जीतकर वापस आए। 1975 के मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता के बाद आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग के करियर में पेशेवर बॉडी बिल्डिंग से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने स्वीकार किया कि वह प्रदर्शन को मजबूत करने वाले एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। फिर भी वे सभी कानूनी हैं क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि स्टेरॉइड मांसपेशियों के आकार को बनाए रखने में मेरे लिए बहुत सहायक है। आर्नोल्ड 1980 में मिस्टर ओलंपिया की प्रतियोगिता जीतना चाहते थे और आर्नोल्ड इस भूमिका के लिए कॉनन में प्रशिक्षण ले रहे थे। वह घुड़सवारी और पेशेवर दौड़ करते हैं और वह तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी करते हैं और वह गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेते हैं और प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद उन्हें 7वीं बार मिस्टर ओलंपिया घोषित किया गया और फिर आर्नोल्ड ने आधिकारिक तौर पर अपने संन्यास की घोषणा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।